हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम करें एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले कि मैंने 17 क्वेश्चंस और एग्जाम्पल वगैरह मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो पहले आपको वो वाली वीडियोस देखनी है, फिर आपको ये वाला अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें क्या गिवन है, फॉर वट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे फिर से वही कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन का यूज करना है। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में क्या होता है, हम पहले जिस भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमें चेक करना है, तो जिस भी पॉइंट पे हमें चेक करना है तो सबसे पहले हम वो पॉइंट उस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं और फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी कि उस पॉइंट, जो भी पॉइंट हमें चेक करना है उसके लेफ्ट में हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए हम उसके राइट में वैल्यूज फंक्शन में पुट करके देखते हैं। अगर वो तीनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ जाती है तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस। तो अब हमें देखना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए जो हमारा ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि क्या हमारा ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 हमें चेक करना है। तो हम सबसे पहले फंक्शन जो हमारा होता है, यहाँ पे इस x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0, यानी कि हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 0। ठीक है, अगर हमें जैसे 1 पे चेक करना होता है तो हम यहाँ x की जगह पे 1 पुट करते, 2 पे चेक करना होता है 2 पुट करते, हम 0 पे पुट करते हैं f ऑफ 0। यहाँ पे देखो, उसके बाद जब हम यहाँ पे फंक्शन चेक करना होता है तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा इक्वालिटी का साइन किसके साथ गिवन है। देखो, ये सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन के साइन होते हैं, अगर इनके साथ इक्वालिटी का साइन है तो वो इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे हमें 0 पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रखा है, तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन देखो, इसमें x लेस देन इक्वल्स टू 0, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इक्वालिटी क्योंकि हमें यहाँ इस फंक्शन में गिवन है, तो हमारा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो लैम्डा एज इट इज रहेगा, x की जगह 0, यहाँ पे 2 इंटू में x की जगह पे 0, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, हमारे पास 0 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि 0 से स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इस टाइप से होता है। तो x लेस देन 0 पे हमारा फंक्शन सेम है, क्या हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन क्या है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, तो x टेंड्स टू 0, यानी कि हमें x की जगह पे 0, x को 0 को टेंड करवाना है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो ये हमारे पास बनेगा लैम्डा इंटू ये पूरी, ये 0, तो लैम्डा इंटू 0, ये हमारे पास क्या आ गया, 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, फंक्शन। अब 0 पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0, तो हमारा कौन सा फंक्शन यूज करना है, 4x प्लस 1। यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा होगा, 4x प्लस 1। x की जगह पे 0 पुट करना है तो सिर्फ यहाँ 0 पुट है, तो 4 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ पे ये टर्म तो 0 बन गई, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, क्या जब हमने फंक्शन के अंदर उस पॉइंट की वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आया 0, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो हमारा आंसर आया 0, लेकिन जब हमने राइट हैंड लिमिट निकाली तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट तो है, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव तो है, लेकिन वो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नो सच लैम्डा एग्जिस्ट, नो सच लैम्डा एग्जिस्ट for which this function is continuous at x is equal to 0, for which the function is continuous at x is equal to 0। क्योंकि हमारे x is equal to 0 पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस ही नहीं आया, तो हम ऐसी लैम्डा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमारी ऐसी कोई भी लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए जो गिवन फंक्शन है वो x is equal to 0 पे क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये
हमें बोल रखा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो उसके लिए हम फिर से सेम प्रोसीजर लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था क्या, जैसे अब हमने क्या करा, हमारा जो फंक्शन है वो 0 पे ब्रेक हो रहा है, हमारा जो फंक्शन है वो किस पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे। यानी कि जब हमारा जैसे यहाँ पे जब हम x मतलब 0 से x की वैल्यूज लेस ले रहे हैं तो हम अलग फंक्शन यूज करें, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे तो अलग फंक्शन यूज करें। हमारा फंक्शन किस पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे। तो हमें मेनली 0 पे ही होता है कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। इससे अदर जितने भी पॉइंट होते हैं मैंने आपको बता रखा उन सब पे हमारा फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस। क्या होता है, अब यहाँ पे देखो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे जब हम काम करेंगे तो 1 हमारा क्या है, 0 से बड़ा। 1 के यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 है तो 1 हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 तो हमें यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं है ना। तो एट एक्स मतलब x ग्रेटर देन 0 पे हम चेक करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास फंक्शन कौन सा, यहाँ पे देखो एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए x ग्रेटर देन 0 वाला हम फंक्शन यूज करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट 1, तो भी हमारा जो फंक्शन है वो यही रहेगा। तो हमें x की जगह पे 1 पुट करना है, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यहाँ पे ये जो हमें गिवन है इस बात का मतलब क्या है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। हमें 0 पे डिफाइन है कि 0 से स्मॉल जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लिए हमारा ये फंक्शन डिफाइन है, और 0 से जैसे ही हम 0 के राइट में चलेंगे और 1 तक या फिर आगे 2 तक हर एक पॉइंट के लिए हमारा जो फंक्शन है यहाँ से स्टार्ट होके, ठीक है, 0 को छोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ इन सभी पॉइंट्स के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या होएगा, 4x प्लस 1 यूज करना है हमें। ठीक है, अब हम 1 पे चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लिए क्या मतलब होगा कि इसके साइड में इधर कोई पॉइंट, लेकिन वो 0 के तो राइट में ही रहेगा ना। और जब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो उस पर हमारा क्या होगा कि 1 के राइट में कोई पॉइंट वो भी 0 के राइट में ही रहेगा। तो इसलिए जो हमारा ये फंक्शन ये पॉइंट बन जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1, इस पे हमारा दोनों टाइम पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 4x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो भी हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, 1 नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, लेकिन दोनों ही केस में हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा यूज होगा, जो 0 से बड़ा है, यानी कि 4x प्लस 1, क्योंकि हमें हमारा फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, 0 पे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन होता है तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1, वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो अब हमारा जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट यानी कि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों हमारी वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि उस पर हमारी तीनों वैल्यूज इक्वल है और वो कितनी है हमारी, 5। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमें क्या करना होता है, जिस भी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है पहले हम उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट करते हैं, इक्वालिटी का साइन चेक करते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन, अगर यहाँ इसकी जगह पे यहाँ इक्वालिटी का साइन होता तो 0 के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज कर लेते। ओके, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम ये वाला फंक्शन यूज कर लेते। तो हम यहाँ से देखेंगे कि इक्वालिटी का साइन कौन से x के साथ गिवन है तो वहीं से उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब मैंने बताया कि जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है सिर्फ उसी पॉइंट पे हमें डाउट होता है कि कॉन्टिन्यूस बनेगा या नहीं बनेगा। इससे अलग जितने भी, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ दोनों केस में तीनों केस में हमारे पास एक ही फंक्शन यूज होगा, उसी में वैल्यू पुट करनी, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक हो, मतलब जो ये फंक्शन है 0 को छोड़ के 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है, -1 पे भी कॉन्टिन्यूस है, 3 पे भी, -3 पे 2 -2 सभी पॉइंट्स पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई भी लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।